विदित किया। भगवान शंकर बोले आज तो तुम मुझे जिंदा देख रही हो, ये किसका प्रभाव है? राम नाम जिंदा। तो भगवती पार्वती बोली आप तो महाकाल, आपको कौन मार सकता है? बोलो, आपको कोई मार सकता है? आप तो महाकाल है। भगवान शंकर ने कहा महाकाल का भी एक काल है, तात राम नर नहीं भूपाला भुवनेश्वर कालंकर काला। इसलिए तुम नहीं जानती हो पार्वती, आज जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं इसमें ये मेरा अनुभव है कि मुझे बचाया है तो राम नाम ने बचाया। किसने बचाया? राम नाम ने। क्या राम नाम ने आपको कैसे बचा लिया? भगवान शंकर बोले जहर पीने के बाद मरता है आदमी कि बचता है? बोलो। पार्वती जी बोली जहर पीने के बाद मरता है। भगवान शंकर बोले तोला 2 तोला जहर नहीं पी लो, हमने पूरा समुद्र ही पी लो जहर का। बोलो पिया कि नहीं पिया? अरे समुद्र से, ईमानदारी से बताओ, समुद्र से हलाहल विष निकला था तो उसको समुद्र ही माना जाएगा कि नहीं? जहर का समुद्र माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और 1 तोला 2 तोला जहर बर्दाश्त नहीं कर पाता भगवान शंकर तो जहर का समुद्र पी गए हैं। पार्वती जी बोली ओरिजिनल जहर नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा। ओरिजिनल होता तो फिर शंकर जी बोले तुम थोड़ा ही पी के देख लो। अरे परिणाम निकल आया सामने तो ओरिजिनल है कि कहता है, क्यों भाई? तो कहा अच्छा सही बताओ आप कैसे बच गए, ये बताओ। खैर आज गर्मी बहुत है, देखो एक काम करना, कल से थोड़ा पंखा उनका लगा देना, है ना? ठीक है, इतना तो कहते प्रेम से कह रहे लगाना हो तो लगा देंगे, हमको तो रहने देना है तुम्हारे, लेकिन नहीं पंखा इसलिए लगा देना कि देखो तुम सुन रहे हो वो हम पसीना निकाल रहे हैं। बोलो निकालना है कि नहीं निकालना? ये पसीना नहीं है तो क्या है? इसको तुम क्या मान रहे हो? बोलो भाई पसीना। और पसीना कब निकलता है? जब परिश्रम होता है ना? और थोड़ा सा अगर पवन देवता की कृपा हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। कल से अगर बन सके व्यवस्था तो बनाना, नहीं कोई बात नहीं है। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो कल से पवन देवता ही अपने आप चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चर्चा, क्योंकि साधनों की यही तो विडंबना है साधनों के लिए। एक बार हमसे बोले एक सज्जन जिसके घर में हम पहुंचे तो बोले महाराज जी आप तो संत हैं। हमने कहा हाँ संत तो है, लेकिन हमने कहा संत हैं, जून का महीना है, इस बात का ध्यान रखना, संत तो है। बोले जून से वो संत से क्या मतलब? हमने कहा मतलब ये है कि तुमने ये क्यों कहा हम तुम्हारे घर में आए कि आप संत? बोले हम इसलिए कह रहे हैं कि एकांत भाषा झगड़ा न जाए। साधु संत लोग एकांत में ज्यादा रहते हैं, हमने कहा एकांत में तो हम रहते हैं, लेकिन एकांत भी ऐसा हो कि कम से कम नींद तो आ जाए वहां। एकांत क्यों है? ऐसा एकांत ना हो कि हम को उठा कर ले गए एकांत। तो बोले महाराज जी सामने वाला जो कमरा है वो साधु संतों के लिए ही बनाया है और वहां आपको बड़ी शांति मिलेगी। हम कहा तो ठीक है। अब वहां लेटे बगल में जानवर बनते थे तो वो जानवरों को जानवर चिपक जाते हैं, क्या होती है? बग बोलते हो, लाल लाल बिल्ली टाइप बग। तो वो तखत हमारा जो पड़ा था वो सारे के सारे जानवर, क्योंकि जानवर में तो खून नहीं बचा था, और वो बग आकर के पूरे हमारे शरीर में चिपक गए और रात भर ताजा ताजा खून बढ़िया है पुरुष आदमी का शरीर, तो रात भर काटा। हम कहें कि कौन काट रहा है क्या? सुबह देखा तो सही कह रहे ये चेले लोग रोने लगे, गुरु जी ये क्या दशा है? हमने कहा ये दशा हमारी से सही कर रहे हैं, एकांत भाषा झगड़ा ना था। अरे जब तुम जानते थे कि जानवर बगल में बनते तो जरूरी था कि कोई बिताया? क्यों भाई? अरे एकांत में घर के अंदर घर में तुम लोग रहो, लेकिन घर के बाहर थोड़ा सा बगल से सटा हुआ कमरा हो जहां पर कम से कम पंखा नहीं दे सकते हो, लाइट नहीं दे सकते हो, तो इतना तो रहे कि पवन देवता की शुद्ध हवा मिलती रहे और वहां पर स्वच्छ वातावरण रहे। तो साधु संतों को भले ही तुम सुविधा न दो, लेकिन पवित्रता पर विचार करो, पवित्र स्थान हो जहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये तुम लोगों का धर्म कहता है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि भगवान शंकर कहते हैं कि अनुभव किया मैंने। तो आपने क्या अनुभव किया? का जहर को पिया मैंने। बोले जहर को पीने से भगवती पार्वती ने कहा कोई बचता नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने जहर का समुद्र ही पी लिया है तो बचे कैसे? भगवान शंकर बोले यही तो हमारा अनुभव है कि किसके प्रभाव से मैं बचा हूं, किसके प्रभाव से बचे? भगवान शंकर कहते हैं राम नाम के प्रभाव से। राम नाम आपको कैसे बचा गया? भगवान शंकर ने कहा पहले तो मैं अशांति में रहता था क्योंकि भंग खाता था,
तो भांग खाने वाले लोग ज्यादातर रोगी होते हैं। क्यों भाई, होते हैं कि नहीं होते? नशा करने वाले लोग गांजा पिए या भांग खावे, उनका शरीर अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मानता हूँ। वो भले ही कहते हैं कि भांग खाने वाले को भूख खूब लगती है, मैं नहीं मानता हूँ। ये सब नशीले चीजें इनका त्याग करना चाहिए। तो कहा कि पहले तो कुछ प्रॉब्लम सी रहती थी भांग, क्योंकि आदत है भांग खाने की, लेकिन जब से मैंने जहर पिया तब से परम शांति का अनुभव मिल गया। जहर पीने से शांति क्यों मिली? क्या हमारा जहर भांग से ज्यादा अच्छा होता है? कहे नहीं, भांग से अच्छा और बुरा जहर की तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं अनुभव की बात कर रहा हूं कि जैसे ही मेरे सामने विष आया तो देवताओं से कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा पी लो। देवता बोले हम नहीं पिएंगे जहर, हम तो अमृत के भागीदार हैं, अमृत पिएंगे, जहर को नहीं पिएंगे। अच्छा, देवताओं ने अमृत पिया था कि नहीं पिया था? और जहर किसने पिया था? भगवान शंकर ने। तो देवताओं से कहा कि तुम लोग जहर पी जाओ, और जो भी जहर पी जाएगा वो देव से महादेव बन जाएगा। देवता बोले हम देव ही ठीक है, जिसे महादेव बनना हो वो पी जाएगा, हमको महादेव नहीं बनना है। अब भगवान शंकर के सामने ये प्रस्ताव आया तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, संसार की रक्षा करने के लिए अगर मुझे विष पीना पड़े तो हम विष भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए तो आप जानते हो कि संसार को बचाया है भगवान शंकर ने। तो ये भगवान शंकर क्या नाथ नहीं है, ये है विश्वनाथ। बोलो, जिसने विश्व की रक्षा की हो विष पी करके, वो कौन हो गया? विश्वनाथ। इसलिए विश्वनाथ मम नाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो कहा पार्वती मेरा अनुभव है कि राम नाम ने मुझे बचा लिया। कहा कैसे? जैसे ही मेरे सामने विष आया, हाँ ठीक है आया विष, तो फिर आपने क्या किया? पिया उसको। भगवान शंकर बोले मैंने नेत्र बंद किए। क्यों आपने नेत्र बंद किए? क्या विष को देख करके आप घबरा गए? भगवान शंकर बोले नहीं, घबराया नहीं। जैसे ही विष आया सामने तो मैंने नेत्र बंद करके भगवान राम का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? भगवान राम का। बोलो, जब मौत सामने आती है तो किसका ध्यान करते हो आप? भगवान का ध्यान करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, तो मैंने भगवान का ध्यान किया, और जैसे ध्यान किया तो आपने क्या किया? कहा, मैंने कहा राम राम राम। अच्छा भाई, मरने के पहले व्यक्ति क्या कहता है? अभी आप सुन रहे थे ना मिस्टर जयप्रकाश से कि महात्मा गांधी की गोली लगी तो उन्होंने क्या कहा था? राम हे राम हे राम हे राम, राम राम कहा था। तो शंकर जी के सामने जब विष आया तो शंकर जी ने भी नेत्र बंद करके किसका ध्यान किया? राम जी का ध्यान किया। राम राम राम। तो पहले वाणी से मैंने राम का नाम लिया। तो विष के पहले हमारे मुख में किसने प्रवेश किया? राम ने। और विष के पहले जैसे ही राम ने प्रवेश किया तो फिर वह राम मेरे हृदय में हृदयस्थ हो गया। और जैसे ही राम हृदयस्थ हुआ और ऊपर से मैंने पी लिया विष, तो विष जाकर के राम से टकराया तो मुझे विश्राम मिल गया। बोलो, मिला विश्राम नहीं मिला? विष पीने के बाद भी भगवान शंकर को विश्राम मिला। वो किसके प्रभाव से मिला? राम के प्रभाव से। क्योंकि पहले राम को हृदयस्थ किया, इसके बाद विष को पिया, तो विष किससे जाके टकराया? राम से। और जब विष और राम दोनों मिला करके तो क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। इसलिए कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान के नाम से ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बोलो, तुम लोग कहाँ फंसे हो? इस संसार में फंसे हो। ये संसार क्या है? भव समुद्र। बोलो, भव समुद्र है कि नहीं? और इस भव समुद्र में अगर तुम फंस गए हो तो बोलो तुम्हें कौन निकाल सकता है? तुम कहोगे स्वामी जी साधन। साधन। जब कहीं कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको कौन निकालता है? साधन। तो साधन क्या है? अगर तुम भव समुद्र में फंस गए हो तो साधन क्या है? देखो, व्यक्ति अगर बड़े जलाशय में फंसेगा तो बड़े साधन की जरूरत पड़ेगी। बोलो, पड़ेगी कि नहीं? अगर आप समुद्र की यात्रा करोगे तो नाव से यात्रा तो समुद्र की हो नहीं सकती है। समुद्र की यात्रा किससे होती है? जहाज से। बोलो, होती कि नहीं होती? तो जैसे ही तुम सब भव समुद्र में फंसे तो संत तो कृपालु होते हैं। देखा, संत को दया लग गई। तुलसीदास जी ने कहा घबराना नहीं, चिंता मत करो। अगर तुम समग्र प्राणी भव समुद्र में फंस चुके हो तो हम तुम्हारे पास एक जहाज पहुंचा रहे हैं। जहाज कहे महाराज वो जहाज है कहाँ? तुलसीदास जी ने कहा बंदो चारु वेद भव बारिधि बोहित सरस
ये रामायण में लिखा कि लिखा, बंदो चारों वेद भव वारिद मोहित सरस, 4 वेदों का उत्कृष्ट संतुलित ज्ञान के जहाज का निर्माण किया। कहा 4 वेदों के संतुलित उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज में बैठ करके भव समुद्र को पार कर जाओ। लेकिन आप सब अल्प बुद्धि वाले, बोलो वेदों की भाषा समझोगे क्या? बोलो नहीं समझ सकते हो ना? वेदों की भाषा नहीं समझ सकते हो, इतना ज्ञान नहीं है। तो भक्तों ने कहा महाराज हम नहीं पार हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आपने 4 वेदों से निर्मित जहाज हमारे पास भेजा है और 4 वेदों का हमें ज्ञान नहीं है, तो फिर हम इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा तुम लोग चाहते क्या हो? भक्तों ने कहा महाराज हम ये चाहते हैं कि आपने 4 वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान का जहाज भेजा है और हम लोग फंसे हैं भव समुद्र में। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने तप के प्रभाव से भव समुद्र को छोटा कर दो। अब बोलो भाई, समुद्र को अगर हम छोटा करेंगे तो समुद्र छोटा किस रूप में होगा? नदी के रूप में होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, समुद्र से छोटी क्या होती है? नदी होती है। क्योंकि ये समुद्र नदियां जब समुद्र में मिल जाती है तो वो विशाल रूप धारण कर लेता कि नहीं? तो समुद्र से छोटा रूप किसका होता है? जरा उत्तर दो हमको। नदी का होता है कि नहीं? तो तुलसीदास जी ने कृपा करके अपने तप के प्रभाव से उस समुद्र को, भव समुद्र को छोटा किया। कैसे छोटा किया? गोस्वामी जी कहते हैं, कहे राम कथा का तृणनावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुनहि अनुमोदन करही और ते गौपद भव निधि तरही भव सागर चई पार जो पावा और राम कथा का तृणनावा निज संदेह मोह भ्रम हरनी और करहु कथा भव सरिता तरनी निज संदेह मोह भ्रम हरनी और करहु कथा भव सरिता तरनी। इसलिए समुद्र को क्या बनाया? घटा के उन्होंने सरिता बनाया। और सरिता को आप यदि पार करना चाहते हैं तो केवल नौका पर्याप्त है। बोलो है कि नहीं? नाव में बैठ करके आप पार जा सकते हैं। तो इसलिए अब मैंने भव समुद्र को छोटा करके सरिता बना दिया है और सरिता को पार करने के लिए नौका दे दी है। इसलिए नौका में बैठ के पार करो। भक्तों ने कहा महाराज नौका में बैठने में भी खतरा है। कहा क्या खतरा है? कहा महाराज अगर हम नौका में बैठे और जब आंधी चलती है तो नौका में डूबने का डर रहता कि नहीं रहता? बोलो रहता है कि नहीं रहता? आंधी जब चलती है तो नौका को खतरा मिलता है कि नहीं मिलता? इसलिए नौका चलाने वाले लोग जब आंधी वांधी आती है तो मना कर देते कि इस समय हम नहीं पार कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम की ये दिव्यतम कथा के द्वारा तुलसीदास जी समाज का कल्याण करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैंने भव समुद्र को सरिता के रूप में परिणत कर दिया है और तुमको एक नौका दे दी है, इसी नौका में बैठ करके तुम पार जाओ। भक्तों ने कहा महाराज आपने नौका तो दे दी है लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि मोह रूपी रात्रि में हम लोगों के जीवन में एक रात्रि आती है, उसका नाम है मोह। बोलो भाई मोह की है कहां जा रहा है? जल्दी कर रहे हैं लोग। अभी हम जाएंगे तब तक जाएगा कि पहले चला जाएगा? किसी आवश्यक कार्य से जाना है या चर्चा करने को नहीं जाना है, चला जाए। हाँ वो वैसे कथा सुननी है तो बैठ जाए, घर जाना है तो अभी थोड़ी देर बाद जाना, ठीक है ना? हाँ ऐसे बैठो पालकी मार के, ऐसे हाथ ऐसे हाथ करके बैठो ऐसे। हाँ ठीक है, इसी मुद्रा में कथा सुनना चाहिए। हाँ कथा कहाँ चल रही थी बोलो? हाँ निसंदेह मोह ब्रह्म। तुम क्यों बोल रहे हो? तुम तो जानते हो। हम तो उनसे पूछ रहे हैं जो लोग सुन रहे हैं कथा को, है वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो निज संदेह मोह ब्रह्मणी करम कथा भव सरिता तरणी। अब आप विचार करना, एक चिंतन दे रहा हूं मैं आपको। भक्तों ने कहा महाराज प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में मोह की रात्रि आती है। बोलो आती कि नहीं? और रात्रि का अर्थ होता है अंधकार से। बोलो और मोह में व्यक्ति दिन में भी अंधा हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलो रात्रि में तो अंधकार आता ही आता है, लेकिन जिनके जीवन में मोह है उनको दिन में भी दिखाई नहीं देता है। बोलो दिखाई देता है? 2 पक्षी हम बताए आपको, एक पक्षी को दिन में दिखाई देता है और दूसरे पक्षी को रात में दिखाई देता है। जिस पक्षी को दिन में दिखाई नहीं देता है रात में दिखाई देता है उसका क्या नाम है? बोलो उल्लू। और जिस पक्षी को रात्रि में दिन में नहीं
दिन में दिखाई देता है और रात्रि में नहीं दिखाई देता, वो कौन है? तो उल्लू को रात में दिखाई देता, दिन में नहीं दिखता। कोई एक पक्षी ऐसा है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है? चमगादड़ है ना? हाँ, ठीक ठीक ठीक। उनको कब दिखाई देता है? रात में, और दिन में दिखाई नहीं देता है। और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात में दिखाई। अच्छा, रात में दिखाई देता है। लेकिन हम आपको एक पक्षी, एक ऐसा उदाहरण मिल रहे थे, बता रहे हैं तो लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, है ना? उल्लू की विशेषता है कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात्रि में। इसलिए कहते हैं कि सूर्य को उल्लू ने नहीं देखा, क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता है। लेकिन कौवा एक ऐसा है कि जिसको दिन में दिखाई देता है, लेकिन रात्रि में। कौवा रात्रि में नहीं देख सकता है, और उल्लू दिन में नहीं देख सकता। चमगादड़ को छोड़ो, उसको क्या उल्टा टका नहीं, सीधा टका रहे। लेकिन तुमको इन पक्षियों को, कौवा को और उल्लू को, तो उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, रात्रि में दिखाई देता है। लेकिन कौवा को दिन में दिखाई देता, रात्रि में दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा बताओ तुम कि जिसको न दिन में दिखाई देता हो, न रात में दिखाई देता हो। अब चुप रहे। कौवा को रात्रि में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता है। लेकिन ऐसा इंसान होता है जो मोहांत हो जाता है, उसको न दिन में दिखाई देता है, न रात्रि में दिखाई देता है। ऐसा केवल इंसान ही है, उसका मोह है, जो मोहांत होकर के उसको न दिन में दिखाई देता, ना रात्रि में दिखाई देता है। तो मोह की रात्रि में कहीं वासना की आंधी चली, भक्तों ने कहा आपको संतुष्टि मिल जाए और लोगों को ये लगे कि हम काफी देर तक कथा सुने, इसलिए 5 मिनट और सुनो, 12 बजाए दें, इसलिए चिंता मत करो बिल्कुल। और बड़ी बढ़िया बात कह करके फिर देखो, अगली बात आपको नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छी शंकर जी का अनुभव बता रहे हैं हम आपको। किसका अनुभव बता रहे हैं? भगवान शंकर का। और हम जगत गुरु के पद पर बैठे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, और भगवान शंकर का बताया हुआ अनुभव बता रहे हैं। भक्तों ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं है भगवान, हम संतुष्ट नहीं है संत भगवान। तुलसीदास जी ने कहा आप क्यों संतुष्ट नहीं हो? पहले समुद्र में फंसे थे, आपने समुद्र को छोटा करके सट्टा बना दिया है और तुम्हें एक नौका दे दी है, अब तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? तो भक्त बोले महाराज इसलिए संतुष्ट नहीं है कि नौका में हम बैठे, लेकिन मोह रूपी रात्रि में और वासना की आंधी में कहीं हमारी ये भावना रूपी पतवा गड़खड़ाई, तो महाराज हम क्या करेंगे फिर? बोलो, उस समय खूब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो। इसलिए बचाने का उपाय तो बताइए। तो तुलसीदास जी ने कहा चाहते क्या हो? भक्तों ने कहा जब समुद्र को आप छोटा बना सकते हो सरिता के रूप में, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप सरिता को भी छोटा कर सकते। अच्छा बोलो, समुद्र अगर छोटा हुआ है सरिता के रूप में तो किसके प्रभाव से हुआ है? राम नाम के प्रभाव से, समझ लेना। और यदि सरिता को, हम सरिता को भी तुलसीदास जी अगर छोटा करेंगे तो किसके प्रभाव से करेंगे? राम नाम के प्रभाव से। तो आप जानते हो समुद्र से छोटी सरिता होती है, और सरिता से छोटा क्या होता है? तालाब, सरोवर, जिसको कहते हैं तालाब सरोवर। तो तुलसीदास जी ने उस भव सरिता को छोटा किया राम नाम के प्रभाव से, तो क्या बना दिया उसको? सरोवर। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं मन कर विषय अगल मन जरगी, और होए सुखी जो यही सर पर ही, राम कथा का नामा भव सागर जय पार जो पावा। इसलिए सरोवर बना दिया, किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। कहा अब तो सरोवर में पार जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। भक्त बोले महाराज जब आप समुद्र को घटा के सरिता बना सकते हो राम नाम के प्रभाव से, और राम के राम नाम में ये ताकत है कि आपका राम नाम सरिता को छोटा करके सरोवर बना सकता है, तो हमें पक्का भरोसा है कि आपका राम नाम सरोवर को भी छोटा कर सकता है। आपका राम नाम। तुलसीदास जी ने कहा लेकिन इसके बाद झंझट मत पालो, हम छोटा किए देते। अच्छा, सरोवर से छोटा क्या होता है? कूप होता है, कूप, कुआं, जिसको कहते हैं कुआं। अब आजकल तो कूप बंद हो गए, क्यों? हैंडपंप लग गए, नहीं लग गए? पहले बहुत कुएं थे, इतने
कुएं थे कि गांव-गांव में 2-2, 4-4, 5-5 कुएं थे, लेकिन अब कुओं को पाट दिया गया। बोलो पाट दिया गया कि नहीं? हैंडपंप लगा दिए। ये सबसे ज्यादा कुआं पटे हैं सुंदरलाल पटवा के शासनकाल में। क्यों पटे? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी कि महिलाएं जब नाराज होती थी तो उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते थे, न कपड़े लाते थे, न जेवर सोना चाहती, तो कहती थी हम कुआं में कूद के मर जाएंगे, कुआं में। तो जब इतनी ज्यादा समस्या मध्य प्रदेश में आई कि सबसे ज्यादा महिला कुआं में गिरने लगी, तो मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा बोला जितनी मध्य प्रदेश की कुआं है सब पटवा दो। और जब कुआं पटवाए तो फिर विकल्प क्या रहेगा पानी का? बोले हैंडपंप लगवा दो। अब नाराज होगी तो नल की टोटी के अंदर से कहां से घुस जाएगी? बोलो। इसलिए समस्या भी पानी की नहीं रहेगी और ये भी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, हैंडपंप लगवाओ। लेकिन ईमानदारी की बात तो ये है कि सबसे छोटा, नदी से छोटा क्या होता है? तालाब। और तालाब से छोटा क्या होता है? कुआं। इसलिए कूप बना दिया। राम नाम के प्रभाव से ये भव समुद्र घटते 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 आज क्या बन गया? कूप बन गया। बोले यही चरित जो गावे हरिपद पावे न बने भव कूपा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आनंद पूर्वक जाओ, कुएं में छलांग मारो, उस पार चले जाओ, अब पार होने में कोई दिक्कत नहीं। भक्त बोले महाराज बुरा मत मानना, कुआं से छोटा भी तो कुछ होता है। तुलसीदास जी ने कहा पहले ये बताओ उंगली पकड़ के कोंचा क्यों पकड़ते हो? तुमने उंगली पकड़ी थी, अब कोंचा पकड़ लिया। लेकिन अब अंतिम साधन बता देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल बात मत करना, सीधे चले जाना। हाँ महाराज अब अंतिम साधन बता दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा देखो भाई, समुद्र से छोटा होता है सरिता, और सरिता से छोटा होता है सरोवर, और सरोवर से छोटा होता है कूप, और राम नाम के प्रभाव से मैंने समुद्र को कूप बना दिया है। अब कूप से छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होता है गऊ का खुर, क्योंकि कूप जब खुदता है तो पहले गऊ के खुर का आकार हो। क्यों भाई? जब कुआं खोदा जाता है तो सबसे पहले शुरुआत करने में कैसा आकार होता है कुआं का? गऊ का खुर। गऊ का खुर देखा ही होगा, आप जानते ही हो। तो गऊ का खुर बना दिया। कैसे? बोले कहां सुने अनुमोदन करही, अब तो ते गौपदेव भव निधि तरही। अब ये भव समुद्र गौपद के बराबर हो गया है। अब बोलो गऊ का खुर पार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अब जाओ आराम से। भक्त बोले महाराज ये गऊ का खुर कुआं बन जाता, और कुआं सरोवर बन जाता, और सरोवर जाके फिर सरिता, और सरिता जाके समुद्र में, फिर समुद्र का जल। तुलसीदास जी बोले कहना क्या चाहते हो? भक्त बोले कहना ये चाहता हूँ आप अपने जीवन का अनुभव मुझे बता दो, न रहे बांस और न बजे बांस। ऐसा कोई उपाय है? तुलसीदास जी ने कहा भगवान शंकर ने जो अपना अनुभव भगवती पार्वती को बताया है, ऐसे संसार के भक्तों वही अनुभव में बताया देता हूँ। न समुद्र होगा, न सरिता होगी, न सरोवर होगा, न कूप होगा, न गौखुर होगा। मेरा यही अनुभव है। क्या अनुभव है? नाम लेता भाव सिंधु सुखाही, और करो विचार सुजल मन माही। नाम के प्रभाव से भव समुद्र ही सूख जाएगा। और बोलो जब समुद्र सूख जाएगा तो पार जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये अनुभव जो तुलसीदास जी ने बताया है, ईमानदारी के साथ बताओ संसार के प्राणियों, जो भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से कहा मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। और यही अनुभव संत तुलसी ने बताया है कि नाम ले भव सिंधु सुखाही, और करो विचार सुजल मन माही। ये नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग सम नहीं युग, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतरि भी नहीं प्रयास। ये राम नाम का प्रभाव है। इसलिए संसार का सत्य क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन करो और निरंतर भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि भगवान का भजन करने से आपके हृदय के विकार नष्ट होंगे, और जब हृदय के विकार नष्ट होंगे
तो जो परमात्मा आपको बेकार दिखाई देता है वह परमात्मा आपको साकार रूप में दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाएगा। किसके प्रभाव से हो जाएगा? भजन के प्रभाव से। संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने जो भी पाया है वो किसके प्रभाव से पाया है? भजन के प्रभाव से। मीरा को घनश्याम मिला है भजन के प्रभाव से, तुलसी को राम मिला है भजन के प्रभाव से, सूर्य को श्याम मिला है भजन के प्रभाव से, प्रहलाद को नृसिंह मिला है भजन के प्रभाव से। बोलो मिला कि नहीं मिला? अगर यह सत्य है तो तुम्हें भी ईश्वर मिलेगा, तुम्हारी समग्र कामनाएं पूरी होंगी। किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। इसलिए आज मैंने कथा के माध्यम से फाउंडेशन तैयार कर दिया और देखो फाउंडेशन ठीक किया, तैयार नहीं किया। अब कल से बढ़िया दीवार बनाएंगे, सुंदर भवन का निर्माण करेंगे। और अभी आपके यहाँ कितने दिन और चलेगा? 4 दिन रामायण मेला चलेगा कि नहीं चलेगा? ये रामायण मेला 4 दिन चलेगा। अब आप प्रयास ये करो, यद्यपि नगर से दूर तो है लेकिन ये आपके सत्य की और भक्ति की परीक्षा होगी। जो लोग श्रद्धालु होंगे वो इनके प्रकार के काम धाम छोड़ करके चल करके यहाँ कथा सुनने के लिए आएंगे। कौन? जो श्रद्धालु होंगे। और जो श्रद्धालु नहीं होंगे उनकी खोपड़ी पे तुम कथा करते रहो तो नहीं आ सकते हो। क्यों है? बिल्कुल बगल ही नहीं आ सकते हो, क्योंकि उनके पाप उनकी टांग पकड़ के खींचते। कहाँ जा रहे हैं? इधर पढ़ो। कहाँ जा रहे हैं? इधर रहो। तो पाप उनकी टांग पकड़ के खींचते हैं। और जिन्होंने पाप किए हैं पाप उनकी टांग पकड़ के बैठ जाता है कि जब तक कथा होगी तब तक तुम नहीं जा सकते हो। और जिन्होंने पुण्य किए हैं पुण्य उनको धक्का देता है बार बार, चलो कथा सुनो, चलो कथा सुनो, चलो कथा सुनो। तो धक्का किसने दिया? जो तुम यहाँ चल के आए? बोलो, पुण्य ने दिया कि नहीं दिया? और टांग पकड़ के कौन बैठ गया जो कथा में नहीं आ पाए? पाप बैठ गया है। इसलिए तुम्हारे पुण्य है, अब उन पुण्यों में बढ़ोतरी और होगी, क्योंकि संत दर्शन करोगे, कथा सुनोगे तो बढ़ोतरी दिन दिन होती जाएगी। और अभी तो रामायण मेला पहला प्रयास आपका है और पहले प्रयास में आपकी भक्ति पर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने नगर में प्रवेश किया तो हजारों की संख्या में लोगों ने अगवानी की। पूरे नगर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, सैलाना नगर में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आप लोगों ने संतों का वंदन, अभिनंदन किया और आनंद की अनुभूति आप सब करते रहे संत दर्शन करके, और धर्म की जय जयकार करते रहे। और साथ ही साथ में प्रसन्नता से आप लोग एक दूसरे से मिलते रहे और मंगलमय ढंग से आपने शोभा यात्रा निकाली। और माँ भद्रकाली के चरणों में मैं आया, मैंने दर्शन किया, मुझे भी आनंद मिला। और रामायण मेले का जो पहला प्रयास आपका रहा, इस प्रयास के साथ हमारा आशीर्वाद आपके लिए, आपके साथ जुड़ा हुआ है कि उत्तरोत्तर विकास की ओर जाए। पंडित मोतीलाल जी दवे के प्रयास से ये रामायण मेला इस मालवांचल में संपन्न होता है। और पंडित मोतीलाल दवे को जो प्रेरणा मिली है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा मिली है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जो प्रेरणा मिली है वो चित्रकूट के वनवासी राम के द्वारा मिली है, क्योंकि चित्रकूट में उन्होंने प्रयास किया था रामायण मेले का। तो वो किसकी प्रेरणा थी? वनवासी राम की प्रेरणा थी, जो लोहिया जी को प्रेरणा मिली। और लोहिया जी के प्रयास से, उनकी प्रेरणा से पंडित मोतीलाल दवे जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। और वह प्रेरणा आज प्रयास बन गई और प्रयास से ये सफलता दिखाई दे रही है आपको। भगवान की बहुत बड़ी कृपा, आशीर्वाद देता हूँ। सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। और कल थोड़ा सा जल्दी आना, जैसा डॉक्टर मुनिंद्र जी कह रहे थे कि देर करोगे तो भाई हम लोगों को देर हो जाएगी जाने में, 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और जल्दी आ जाओगे तो मंच जल्दी शुरू होगा और जल्दी विश्रामित हो जाएगा। और जल्दी मंच विश्रामित होगा तो हम लोग समय से ब्राह्मण बोर्डिंग में जहाँ हम ठहरे हुए हैं, ब्राह्मण बोर्डिंग के सदस्य वहाँ बड़ी अच्छी सेवा व्यवस्था विद्वानों की करते हैं। वह मोतीलाल जी दवे के विशेष सहयोगी है। ऐसा परंपरा, ऐसी व्यवस्था, ऐसी परंपरा सदा चलती रहती है। रामायण मेला आपको सुंदर स्वस्थ संदेश देता है।